अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 2.6 और इसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के जो है बच्चे आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर साइन का हो तो कॉस आता है, कॉस का हो तो माइनस साइन आता है। ठीक है, और अगर tan का लेते हैं डेरिवेटिव तो उसका आंसर में सीकेंट स्क्वायर लिखते हैं, कॉट का लेते हैं तो माइनस का सीकेंट स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरह से सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो सीकेंट एक्स tan एक्स आता है मल्टीप्लाई में, और कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स डेरिवेटिव का आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपको 6 फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले याद करने हैं। इनके अलावा मजीद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 फॉर्मूले होंगे, वो याद करने हैं। वो आपको मस्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, सो हमारे पास इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस करना बहुत आसान है अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपने डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स लेना है। अगर कोई और वेरिएबल होता है x के अलावा, यहाँ z लिखा होता सपोज करें, तो dy बाई डी z लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है बच्चे, सारी टर्म्स के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लग जाता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, बाद में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, सो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पे अलग माइनस डेरिवेटिव लग जाएगा कॉस ऑफ एक्स पे अलग। ठीक है, सो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, पावर रूल के तहत हमारे पास 2 पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, 2 माइनस 1 होकर पावर 1 रह जाती है, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव जो कि एक्स के साथ लेके 1 ही आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स। इधर फॉर्मूला देखेंगे, उसका आंसर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इस ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं माइनस साइन ऑफ एक्स। बस आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, माइनस माइनस प्लस sin of x. So this is the answer of derivative of the given y function. Simple as that. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा से हम रिपीट करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव मैं अब इस तरह से नहीं लूंगी, मैं अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाऊंगी। तो डेरिवेटिव हमारा 4 बाहर x क्यूब के ऊपर भी लग जाएगा, डेरिवेटिव आपका x के ऊपर भी लग जाएगा, और डेरिवेटिव आपका साइन ऑफ एक्स पे भी लग जाएगा। हर टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास एक्स क्यूब के ऊपर जब डेरिवेटिव ले, 4 बाहर है, इसके अंदर लिखेंगे हम एक्स क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव जब लगेंगे पावर रूल के तहत 3 नीचे, पावर में 3 पावर में से एक कम होके 2 पावर बच जाएगी। ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वो नहीं लिखेंगे। इस तरह से एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से कैंसिल होके 1 बचा देता है। और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का आंसर क्या है बच्चे, साइन एक्स का डेरिवेटिव का आंसर है कॉस ऑफ एक्स। खाली प्लस का कॉस ऑफ एक्स है तो ये प्लस साइन चेंज नहीं होगा, आंसर में क्या है इसकी जगह कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स एज द फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से बच्चे और जल्दी भी हो जाते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करें बच्चे, क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, y इक्वल्स टू 3 cos ऑफ x माइनस 5 cot ऑफ x। ठीक है, ये cot है ये cos है, तो dy बाई डी एक्स हम लेंगे। अब 3 जो कांस्टेंट है बच्चे, इस केस में भी x के ऊपर डेरिवेटिव लगता है, इस टर्म के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डेरिवेटिव लगेगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, तो 3 बाहर, और डेरिवेटिव किस पे लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos ऑफ x पे। ठीक है, माइनस 5 बाहर, और डेरिवेटिव किस पे लगेगा, cot ऑफ x पे। ठीक है, सो हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर क्या होता है वो हम फॉर्मूले से देख लेंगे। 3 cos ऑफ x का डेरिवेटिव बचे माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, माइनस 5 cot ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 साइन ऑफ x और माइनस माइनस प्लस 5 कोसेकेंट स्क्वायर x। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, y इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है। देखिए बच्चे, अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे माइनस या प्लस में हमें टर्म्स दी हुई थी जो कि निस्बतन आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन अभी हमें इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है,
अब ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स में क्या लगेगा बच्चे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो डी वाई बाय डी एक्स लेने के लिए हम डी बाई डी एक्स पहले एज इट इज लिख लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, सो हमारे पास साइन ऑफ एक्स एज इट इज, कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स एज इट इज, और साइन एक्स के डेरिवेटिव का आंसर क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसमें ब्रैकेट्स में कॉस एक्स आ जाएगा। सो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो तो एक्स का स्क्वायर बन जाता है, ऐसा ही है ना, पावर इसकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी तरह से साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो तो साइन का स्क्वायर एक्स बन जाता है। ठीक है, स्क्वायर लग जाता है, दो बार साइन लिखा हुआ है ना, इसी तरह से कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। इसके अलावा अगर आप इसके आंसर को देखें तो अभी आपने ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है कॉस ऑफ 2x के बराबर होता है। लेकिन अगर आप आंसर चेक करें तो बस यही आंसर है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है तो कॉस 2x के बराबर होता है, वो डबल एंगल आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं बच्चे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सो बस आपका यही आंसर है। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमें कि हमारे पास y है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको मैं फर्स्ट टर्म कहती हूँ, इसको मैं सेकंड टर्म कहती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, ये नहीं लिखना आपने नीट में। तो डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट करने लगी प्रोडक्ट रूल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट रूल आप यहाँ लिख सकते हैं, हम ये यूज कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करी मैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म सीकेंट एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव हमने लेना है फर्स्ट टर्म का जो कि क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मेरे ख्याल से स्पेस नहीं बचेगी इसकी, बट पहले क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज। ठीक है, अब सीकेंट एक्स के डेरिवेटिव का आंसर क्या होता है, यहाँ से देख लें, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव अलग लेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दोबारा डेरिवेटिव अलग अलग लिख के दिखा रही हूँ, वरना हम डायरेक्ट इनका आंसर भी लिख सकते थे। इसका आंसर 2x आएगा और साइन एक्स का आंसर cos x, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट क्योंकि आपके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं अलग अलग लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। अच्छा, टेन एक्स यहाँ पर ना बच्चे, चले अभी फिलहाल वैसे ही लिखे, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट एक्स, इधर एक्स स्क्वायर की जगह 2x और साइन एक्स की जगह बच्चे डेरिवेटिव लें तो cos ऑफ x आंसर आता है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इस वाली टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ। ठीक है, सीकेंट एक्स टेन एक्स एक बार एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, और जी साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन एक्स सीकेंट एक्स और टेन एक्स। ठीक है, सो हमारे पास ये आंसर फिलहाल बन रहा है। इसी तरह से आपका सीकेंट एक्स 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर सीकेंट एक्स टेन एक्स, बल्कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहे हैं, सारी टर्म्स में से सीकेंट एक्स कॉमन निकल रहा है। तो पीछे अगर आंसर देखा जाए ना बच्चे, उन्होंने ना इसको नहीं खोला ब्रैकेट्स को मजीद, मतलब आपका यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। वैसे अगर आप नेक्स्ट स्टेप करते सीकेंट एक्स कॉमन लेके हम कर सकते थे स्टेप्स, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने यहीं पे रोक दिया, सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, आपका जो आंसर है ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट की शक्ल में और इन दोनों के प्रोडक्ट की शक्ल में
यही फाइनल आंसर आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सीकेंट एक्स इसमें से और इसमें से कॉमन लेके, सीकेंट एक्स कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स से, और यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस कॉज ऑफ x। बस यही आंसर बनता है, इससे ज़्यादा आपका सोल्व नहीं हो सकता। ये भी आंसर बन सकता है और ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो हमारे पास जैसा बुक में दिया हुआ है उसके मुताबिक भी आंसर बता दिया और कॉमन लेने के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दोबारा लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y हमारे पास 5 माइनस कॉज ऑफ x है और 5 प्लस साइन ऑफ x है। अब आप देखें दो चीजें डिवाइड हो रही हैं x की फॉर्म में, तो हमारे पास कौन सा रूल लगता है बच्चों, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगाना है, क्वोशिएंट रूल। तो हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगाते हुए दिखाऊंगी। क्या कहता था क्वोशिएंट रूल, कि नीचे वाली टर्म एज इट इज और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म जो भी टर्म है ना बच्चे, एज इट इज आपने ऊपर वाली टर्म लिख देनी है, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म क्या है, 5 प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म का स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा और ऊपर वाली टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास नीचे तो 5 प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म सॉल्व होके क्या होंगी, 5 प्लस साइन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 5 ले बच्चे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले तो 0 हो जाता है, जो कि मैं मेंशन नहीं करूंगी, यहाँ 0 हो जाता है, ठीक है। और माइनस कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हमारे पास 0 मेंशन नहीं किया हमने, और डेरिवेटिव ऑफ हम लेंगे माइनस कॉज ऑफ एक्स। अब माइनस कॉज एक्स का तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं। सो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस डेरिवेटिव ऑफ हमने लेना है कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, 0 भी लिख ले चले, कांस्टेंट का 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स, और माइनस 5 माइनस कॉज ऑफ एक्स एज इट इज, 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। ये वाला स्टेप ऐसे ना अलग अलग लिखना मस्त नहीं था, बट वही बात कि आपको समझा रही है, अभी शुरू है तो हम कुछ चीजें डायरेक्ट करने से अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। ये टर्म एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या होता है बच्चे, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो माइनस ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स, यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी बच्चे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आंसर आता है और बाहर माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ एक्स। आप चाहें तो अगले स्टेप में ये कर लें प्लस, तो माइनस बाहर था, एक माइनस अंदर इसके आंसर में आ रहा था, तो उसकी वजह से ये टर्म क्या होगी प्लस 5 माइनस कॉज ऑफ एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव 0 तो नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपका कोई सवाल नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना सारी टर्म्स को, ये आ जाएगा आपके पास 5 साइन ऑफ एक्स प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 5 इंटू कॉज, 5 कॉज ऑफ एक्स, और माइनस माइनस प्लस कॉज एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं जो शुरू की दो टर्म्स है ना उनको अलग कर देती हूँ, 5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स, और माइनस 5 कॉस एक्स अलग कर देती हूँ, और प्लस में अलग करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे और टर्म्स क्या पड़ी हुई है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास है ये वाली टर्म, ठीक है। सो हमारे पास इस टर्म का आंसर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बच्चे आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसका आंसर सॉरी, जिसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसका आंसर 1, और 5 यहाँ इन दोनों से कॉमन भी ले सकते हैं, तो 5 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर बनता है बच्चे। पीछे आंसर देखें तो आपका 5 कॉमन नहीं लिया हुआ, पर मैं 5 कॉमन ही लेके ज्यादा सिंपलर आंसर लिख रही हूँ, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बच्चे सेम क्वेश्चन 7 और 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन रूल से होंगे डेरिवेटिव के, क्योंकि बटे की शक्ल में आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन एक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो डिवाइड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन रूल हम लगाएंगे दोनों पे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज। डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाने लगी हूँ क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है ये 2.5 में। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म क्या है 1 प्लस टेन ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है, टेन ऑफ एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास ऊपर वाली टर्म जो थी एज इट इज रही। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स, ठीक है, माइनस सीकेंट एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव मैं यहां से डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, ठीक है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, सो हमारे पास ये टर्म आ गई 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास टर्म्स क्या बन रही हैं, ये वाली फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये वाली सेकंड टर्म है। दोनों में हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, तो देखिए सीकेंट एक्स दोनों में है, तो सीकेंट एक्स कॉमन निकल रहा है, प्रोडक्ट में है, ये भी याद रखना है। जब तक चीजें प्रोडक्ट में तब कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सीकेंट एक्स आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा, ये सीकेंट एक्स बाहर गया, टेन एक्स अंदर रह गया, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट लगा लें, टेन एक्स बाहर अंदर रह गया, और इसके साथ क्या था 1 प्लस टेन ऑफ एक्स, ये रह गया, माइनस सीकेंट एक्स बाहर गया, तो अंदर क्या रह गया प्लस माइनस माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास अब आपने टेन को मल्टीप्लाई कर देना, सीकेंट एक्स एज इट इज, टेन एक्स 1 से मल्टीप्लाई तो टेन एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बच्चे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है ना वो ये हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आप इस पूरी टर्म्स को डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर मैं क्या करूं, हर टर्म को डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कर दूं, और अगर मैं इसी वाली आइडेंटिटी को डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करके देखूं, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं इनको बच्चे, मतलब इसका आंसर जिनका 1 के बराबर होता है। इससे हमने अगर डिवाइड बाय साइन एक्स करें तो एक और बन जाती है, और डिवाइड बाय कॉस एक्स करें तो एक और बन जाती है। तो ये दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। इनमें अब आप देखें बच्चों, ये चीज आपने पढ़ी हुई है बच्चे फर्स्ट ईयर में, हो सकता है आपको याद ना हो तो याद दिला रही हूँ, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अगर इस वाली आइडेंटिटी से मैं निकालूं सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये टेन स्क्वायर एक्स उधर ले जाऊं, माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। इस चीज को मैं यहाँ यूज करने लगी हूँ। देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स पढ़े हैं, लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस का सीकेंट स्क्वायर प्लस वाला, और प्लस का टेन एक्स माइनस में चला जाएगा। तो देखिए यही टर्म बन रही है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये टर्म हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सोचते हुए बनाई है, ठीक है, माइनस इसलिए कॉमन लिया है। तो ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, सीकेंट एक्स, बस आंसर आ जाएगा टेन ऑफ एक्स माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। तो 8th क्वेश्चन करने से पहले जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बनाई थी ना, यही मैंने यहाँ पे लिख दी है कि 1 के बराबर क्या चीज होती है, सीकेंट एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर इसी तरह से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये कॉट उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है 1। तो मतलब अगर आइडेंटिटीज में से इनमें से कोई शक्ल आपको नजर आ जाए तो वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 करना स्टार्ट करते हैं बच्चों।
y आपके पास ये था, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ये मैंने चीज क्वेश्चन रूल आपको कई बार समझा चुकी हूँ तो उसका लिख दिया। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म जो आर ये स्क्वायर वो तो एज इट इज आएगा, ठीक है, स्क्वायर में, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव का आंसर बच्चे क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स ब्रैकेट्स में माइनस साइन ऑफ एक्स एज इट इज, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बारहा किया हमने 2x आता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, अभी किया कॉस ऑफ एक्स आता है, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर आ रहे हैं डेरिवेटिव लेने के बाद। तो अगर इसको सॉल्व करें बच्चे, बस इसको ओपन करना सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, ये बन जाएगी फर्स्ट टर्म्स, दोनों कॉस से मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 2x से मल्टीप्लाई तो माइनस 2x साइन ऑफ एक्स, और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम टर्म है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है बच्चे, y इक्वल्स टू कॉट ऑफ x बाय x प्लस 1 है, बिल्कुल वही क्वेश्चन रूल है। चाहे तो बच्चे यहीं पे वीडियो पॉज करके आप लोग एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, आसान है। dy बाई डी एक्स आपके पास नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म अब आपकी फिर से वही एज इट इज, कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आप देखें तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अच्छा कोसेकेंट को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लंबा लगता है मुझे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स और x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 जो कि मैं नहीं लिख रही, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, कोसेकेंट स्क्वायर x को आप x से और 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे आंसर है ना बच्चे उसमें आपने कोई ये मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ उन्होंने, मतलब उन्होंने जस्ट ये माइनस को बाहर निकालने कोसेकेंट। अच्छा मैंने पीछे आंसर में ये भी देखा कि माइनस नहीं लगा हुआ इसके साथ माइनस आता है, कॉट ऑफ एक्स के फॉर्मूले में माइनस है बच्चे, तो ये माइनस इग्नोर नहीं करना आपने, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आपका बल्कि ये माइनस उन्होंने बाहर निकाला है, एक्स प्लस 1 एज इट इज और उसके साथ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और माइनस कॉट ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके कॉट ऑफ एक्स रहेगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इसी तरह से वो आंसर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चे आपका कौन सा रूल लगेगा आपको देखते हुए नजर आ रहा होगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक आपकी डेरिवेटिव में क्या होती है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, बहुत इजी है बच्चे क्वेश्चंस अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म कौन सी है, ये वाली पूरी टर्म, ये टर्म एज इट इज, ब्रैकेट्स लगाएंगे ताकि आपको टर्म मिक्स ना हो, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा बच्चे 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने प्रैक्टिस कर ली है इनकी, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा 0 माइनस कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस बल्कि है साइन बीच में, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो माइनस साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास अब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो हमारे पास उसके मुताबिक क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए टर्म 1 और बी की टर्म कॉज ऑफ एक्स, तो ए प्लस बी बिकॉज आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है,
ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका आंसर प्लस एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई माइनस, अच्छा जीरो खत्म कर रही हूँ मैं यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स साइन ऑफ एक्स और माइनस प्लस फिर से माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। सो आपकी टर्म क्या बन रही है बच्चे, वन स्क्वेयर वन माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, बल्कि इसको मैं ब्रैकेट्स खत्म कर देती हूँ, वन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो ये स्टेप दोबारा लिखने से अच्छा है ये वन माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स एज इट इज, ठीक है। और जो कॉस स्क्वेयर एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स इनसे अगर माइनस कॉमन ले लूँ मैं, तो ये कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बन जाता है, ऐसा ही है। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बच्चों, वन के। तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वन, वन और वन कैंसल, आंसर में आपका आ जाएगा एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस के साथ, ठीक है। सो हमारे पास, अच्छा आंसर में गड़बड़ क्यों हुई है हमारे, बिकॉज यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि x माइनस साइन ऑफ x था, वो मैंने प्लस में पता नहीं क्या सोच के लिख दिया, तो ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस साइन x बनता है, ठीक है। सो हमारे पास जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना, या माइनस कॉमन ना ले, तो हमारे पास यहाँ क्या बनता है, साइन स्क्वेयर x माइनस, या अगर आप माइनस कॉमन ले भी लेते हैं तो आपके पास जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है आपके पास बराबर होता है, याद रखें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। बेसिकली ये फॉर्मूला अगर आप माइनस कॉमन लेके देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और ये माइनस के साथ आपका प्लस हो जाता है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस कॉमन ले भी लेते हैं तब भी आपका इस शक्ल में आएगा क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने आपको बताया टू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। सो हमारे पास ये वन तो कैंसिल नहीं हो रहा और आपका यही फाइनल आंसर बन रहा है। तो पीछे आपके आंसर में वन मेंशन नहीं है तो वो आप मेंशन प्लस वन कर सकते हैं, बाकी आंसर ठीक है, लेकिन ये वन आपका उन्होंने गायब कर दिया है। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने थे बच्चे। कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा बच्चों। आज का उम्मीद करती हूँ लेक्चर समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान से फॉर्मूलाज हैं, इनको बस आप रट्टा मार लें या जिस तरह भी याद करने याद कर लें, और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, ठीक है। कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।